Mass defect is defined as the difference between the mass of the constituent nucleons of the nucleus in the free state and the mass of the nucleus. Mass defect is denoted by delta M is equal to Mp plus Mn, mass of proton plus mass of neutron minus M. Capital M is the mass of nucleus. तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम इक्वल टू एम पी प्लस एम एन माइनस एम, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसी मास डिफेक्ट से रिलेटेड है बाइंडिंग एनर्जी, बीई, द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड to disintegrate the nucleus into its constituent particles is called binding energy. Binding energy measures the stability of nucleus. Binding energy जितना अधिक होगा न्यूक्लियस उतना ही स्टेबल होगा, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी मेजर्स द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होगा B इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम मास डिफेक्ट, सी स्क्वायर सी स्पीड ऑफ लाइट। तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा जा सकता है। सी स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बी ई इजकल टू डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। अगर बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकलेगा। We can write binding energy per nucleon equal to delta m into 931 mega electron volt divided by A, कैपिटल A मास नंबर। इसी में एक और टर्म देखें आप, पैकिंग फ्रैक्शन। व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? तो पैकिंग फ्रैक्शन इट इज डिफाइंड एज मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन को हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो अगर पैकिंग फ्रैक्शन को एफ लिखा जाए तो एफ इक्वल टू मास डिफेक्ट बाय मास नंबर, ये हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपने टर्म देखा, पैकिंग फ्रैक्शन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास डिफेक्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है ये, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी